नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का। आज हम क्लास आज की है प्रगतिवाद पर, यानी प्रगतिवाद का समय सीमा क्या है, उसके प्रमुख रचनाकार। आज प्रगतिवाद के बारे में पढ़ेंगे और नागार्जुन प्रगतिवादी कवि को पढ़ेंगे और उनकी रचनाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है? 1936 से 1943 ईस्वी, इसे प्रगतिवाद कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या है? सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर जो काव्य रचना हुई वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। तो इसका यह परिभाषा किसने दी थी? नंद दुलारे वाजपेयी ने। वैचारिक क्षेत्र में जो मार्क्सवाद और राजनीतिक क्षेत्र में जो साम्यवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद मुक्त बोध की कथन है। और प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवादी काव्य है, यह रामविलास शर्मा का कथन है। विशेष है कि मुक्तबोध ने सर्वप्रथम प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किया था। इससे पहले प्रगतिवाद के लिए प्रगतिशील साहित्य शब्द का प्रयोग किया गया। तो प्रगतिवाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मुक्तबोध ने किया था। प्रगतिवाद का इतिहास क्या है? सन 1933 ईस्वी में गांधी जी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से अलग हुए और उन्होंने अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाते हुए प्रगतिवादी दृष्टिकोण अपनाया। इस विचारधारा के तहत सन 1934 में समाजवादी दल की स्थापना हुई और 1935 में E.S. फॉरेस्ट की अध्यक्षता में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन हुआ था। पेरिस अधिवेशन से प्रेरणा लेकर लंदन में सन 1935 में डॉक्टर मुल्कराज आनंद और तथा सज्जाद जहीर द्वारा भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। 1935 में इस संघ का घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसे प्रेमचंद ने हंस पत्रिका में प्रकाशित किया था। सन 1936 ईस्वी में प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रथम भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि प्रथम प्रगतिशील अधिवेशन कब हुआ था? तो 1936। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद थे। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा की रचना युगांत को छायावाद का अंत और घोषणा पत्र कहा जाता है। सन 1937 में निराला की रचना वह तोड़ती पत्थर प्रकाशित हुई थी। 1938 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की दूसरी अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया था। प्रथम अधिवेशन में प्रेमचंद जी थे, जो 1936 में हुआ था, और द्वितीय अधिवेशन जब हुआ था तो 1938 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर इसके अध्यक्ष थे। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। 1939 में भगवती चरण वर्मा की रचना भैंसा गाड़ी का प्रकाशन हुआ। मुक्तबोध द्वारा 1942 में प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण नामक निबंध प्रगतिवाद सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे है कि 1943 में आगे द्वारा संपादित प्रथम तार सप्ताह में प्रगतिवाद का अंत माना जाता है। तो प्रगतिवाद का अंत 1943 माना जाता है, जो प्रथम तार सप्तक आगे द्वारा संपादित किया। तो प्रगतिवाद की विशेषताएं क्या क्या है? इसमें शोषण एवं पूंजीपति वर्ग के प्रति आक्रोश है, शोषित एवं मजदूर वर्ग के प्रति दया और सहानुभूति है, मार्क्सवाद में आस्था है, सर्वहारा वर्ग की सत्ता का समर्थन है, विश्व बंधु की भावना है, ईश्वर सत्ता में अंधविश्वास है, अविश्वास, शोषण मुक्त समाज की कल्पना है और व्यंग्य की प्रधानता है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है? तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और नागार्जुन के पहले कवि के बारे में पढ़ा जाएगा। तो प्रगतिवाद शोषण वर्ग एवं पूंजीवाद वर्ग है और शोषित वर्ग एवं मजदूर वर्ग है। आइए शुरू करते हैं नागार्जुन के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। नागार्जुन 11 जून 1911 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? सत्यलखा मधुबनी बिहार में। पैतृक गांव तरौनी दरभंगा बिहार में है और निधन इनका 5 नवंबर 1998 ईस्वी को हुआ था। मूल नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र था। बचपन का नाम ठक्कन सिंह मिश्र था और मैथिली के लेखक यात्री नाम से मैथिली भाषा में रचना करते थे। अन्य नाम इनके नागार्जुन, जो बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात इनका नाम पड़ा। प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। यात्री वैदा है, जन कवि और ढक्कन या ढक्कन। प्रमुख कविता इनके प्रथम कविता कौन से है? मिथिला, जो 1929 में प्रकाशित हुई थी और मैथिली भाषा में रचित है। खड़ी बोली में प्रथम रचना कविता इनकी कौन सी है? राम के प्रति 1933 ईस्वी।
इसका प्रकाशन विश्व बंधु नामक पत्रिका में 1935 ईस्वी में हुआ था। राम के प्रति रचना का खड़ी बोली में जो प्रथम कविता है इनकी। चर्चित कविताएं कौन कौन सी इनकी? चर्चित कविता में कालिदास के प्रति, अकाल और उसके बाद, प्रेत और का बयान, तुम्हारी यह दंतुल मुस्कान, सुंदरी तिलांकित भाल, अहिल्या, शकुंतला और रेणुका, ये इनकी चर्चित कविताएं हैं। खड़ी बोली में रचित रचनाएं कौन कौन सी हैं? युगधारा 1953 ईस्वी में, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी में, सतरंगी पंखों वाली 1959 ईस्वी में, भस्माकुर 1971 ईस्वी में, तालाब की मछलियाँ 1975 ईस्वी, खिचड़ी विपणन देखा हमने 1980 ईस्वी, हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी, तुमने कहा था 1980 ईस्वी। और अन्य रचनाएं हैं पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया हमने, इस गुब्बारे की छाँट में, भूल जाओ तुम पुराने सपने अपने खेत में। मैथिली भाषा में रचित इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? चित्रा, विशाख, पत्रहीन, नग्न छा। 1968 ईस्वी में मैथिली भाषा में इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था। उपन्यास इनके कौन कौन से हैं? उपन्यास में रतिनाथ की चाची, बलचकनामा, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, नई पौध, दुख मोचन, कुंभिपाक, हीरक जयंती, जमनिया का बाबा, पारो और गरीबदास, ये इनकी उपन्यास थे। अब इनके प्रमुख कहानियाँ नागार्जुन की कौन कौन सी हैं? तो इनकी कहानियाँ सूखे बादलों की परछाइयाँ, जेठा, काया पलट, मनोरंजन का टैक्स और तापी हरिणी। तो इनकी कहानियाँ कौन कौन सी हैं? सूखे बादलों की परछाई, जेठा, काया पलट, मनोरंजन का टैक्स, ताप हरिणी, ये इनकी कहानियाँ। नाटक इनके दो हैं, अनुकंपा और निर्णय। कौन कौन? अनुकंपा और निर्णय, ये दो हैं। यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत के लिए भी ये जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं हिमालय की बेटियां, यात्रा वृत्तांत रचना है। टिहरी के नेल डर, धोलिंग, महाविहार, सिंध में 17 महीने, ये इनके यात्रा वृत्तांत हैं। संस्मरण में इनमें मैं सो रहा, 1 घंटा आईने के सामने, ये 3 संस्मरण हैं। और इनका पुरस्कार कौन कौन से मिले थे? तो इनको पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 ईस्वी में मिला था। भारत भारती पुरस्कार 1988 ईस्वी में उत्तर प्रदेश द्वारा, मैथिली गुप्त पुरस्कार 1993 में मध्य प्रदेश द्वारा, राजेंद्र शिक्षा सम्मान 1993 बिहार के द्वारा इन्हें प्राप्त किया गया। प्रसिद्ध पंक्ति इनकी कौन कौन सी हैं? प्रसिद्ध पंक्ति है कि आओ रानी ढोए हम पाल की, मरी हुई है राज जवाहर लाल की, ये रानी विक्टोरिया के ऊपर व्यंग्य किया था। अमल धवल की गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, बादल को घिरता देखा कविता से लिया गया है। कालिदास सच सच बताना तुम रोए थे या रति रोए थे, कालिदास कविता से यह पंक्ति है। सत्य को लकवा मार गया, यह एक पंक्ति है। अब नागार्जुन के बारे में कुछ विशेष जो है जानकारी। यात्री नागार्जुन का पहला साहित्यिक नाम था, ये संस्कृत और मैथिली में इसी नाम से कविताएं लिखते थे। हिंदी में नागार्जुन नाम से कविता लिखते थे। इनका मूल नाम बैजनाथ मिश्र था। नागार्जुन राजनीति की समझ रखने वाले सजग कवि थे। इनकी प्रसिद्ध कविताएं बादल को घिरते देखा, हरिजन गाथा, तुम्हारी दंतुल मुस्कान, 5 पूत भारत माता, कालिदास, अकाल और उसके बाद, ये इनकी प्रमुख प्रसिद्ध कविताएं हैं। आगे नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। और राम के प्रति नागार्जुन की खड़ी बोली में प्रकाशित पहली रचना है। राम के प्रति इनके खड़ी बोली में पहली रचना है। नागार्जुन की कविता राम के प्रति 1935 में साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी, जो लाहौर में से निकलती थी। अपनी कविता प्रतिहिंसा की ही स्थायी भाव है को नागार्जुन ने अपने साहित्य का मैनिफेस्टो कहा है। तो किस रचना को मैनिफेस्टो कहा है? प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है, इसे मैनिफेस्टो कहा है। पत्रहीन नग्न छा मैथिली भाषा में लिखा गया एक महत्वपूर्ण काव्य है संग्रह, जिसमें 52 कविताएं हैं संकलित है। सन 1968 में इस कृति के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है। और नागार्जुन ने दीपक पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया था। तो इन्होंने किस पत्रिका के संपादन के रूप में किया था? दीपक। अब बच्चन जी ने इनकी रचनाओं को नुक्कड़ कविता कहा है।
आगे है प्रेत का बयान। कविता में नागार्जुन आज़ाद भारत के एक ऐसे अध्यापक के यथार्थ दशा का चित्रण करते हैं जिसकी मृत्यु सुख के कारण हुई थी। भस्मासुर खंड काव्य कविता में नागार्जुन ने भगवान शिव और पार्वती के संबंध को साधारण दंपति के रूप में देखा है। इस कविता को शारीरिक श्रृंगार रस का है, लेकिन आत्मा करुण रस का है। इसमें 12वें छंद का प्रयोग हुआ है। आगे है हरिजन गाथा में कविता में दलितों की समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। सिंदूर तिलक भाल में नागार्जुन का प्रेम संबंधी एक महत्वपूर्ण रचना है। और रानी नागार्जुन की व्यंग्य प्रधान कविता है। ब्रिटेन की महारानी के साथ भारत आने पर नागार्जुन ने यह कविता लिखी थी। नागार्जुन ने अपने समकालीन कवि केदारनाथ अग्रवाल के लिए ओ जन मन के सजग चितेरे कविता लिखी थी। नागार्जुन ने जोर गरम कविता, भ्रष्टाचारी, सत्ता लोभ एवं अवसर की ताक में रहने वाले तथा अपने हित साधने वाले लोगों में लिखी थी। तन गई रीढ़, यह तुम थी, नागार्जुन की प्रेम संबंधी कविताएं हैं। गुलाबी चूड़ियाँ नागार्जुन की वात्सल की महत्वपूर्ण रचना है। नागार्जुन के संबंध महत्वपूर्ण आलोचकों के विचार क्या क्या हैं? तो पहला कथन है कि यह निर्विवाद है कि कबीर के बाद हिंदी भाषा कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ। यह नामवर सिंह ने कहा था। प्रतिबद्ध हूँ, संबंध हूँ, आबद्ध हूँ। उनकी प्रतिबद्धता बहुजन समाज के कल्याण के लिए जो तो है ही, अपने आप को बेमोह में से उबारने की खातिर है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें वह संबंध न हो। राग से द्वेष से, आस्था से अनास्था से, व आबद्ध से या स्वजन परिजन के प्यार की डोर से, परिजन के पलकों की कोर से, तीसरी चौथी पीढ़ियों की दंतुलित शिशु सुलभ हास्य से में ये आबद्ध कविताएं अधिक संयमित, सरस और मार्मिक स्पर्शी हैं। यह कथन किसका है? तो यह बच्चन सिंह का है। सबसे बड़ा यह कथन है। आगे है बच्चन सिंह का कथन एक कि नागार्जुन के भाषिक मुहावरे ठेठ गांव के हैं। यहाँ संस्कृत की भी सधी हुई पदावली मिलेगी। यह वहाँ तक कि गवई रंग चढ़ा हुआ है। एक ही कविता में वो सफलतापूर्वक कई प्रकार की पदावलियों, छंदों, लयों को प्रयोग करते हैं। छंदोबद्ध कविताओं में मैदानी नदियों का सामयिक प्रवाह है, तो मुक्त छंदों में पहाड़ी नदियों का चंचल है। यह बच्चन सिंह का कथन है। वो नागार्जुन शैली की खोज नहीं करते, शैली स्वयं उन्हें खोजती है, नामवर सिंह ने कहा था। उनकी काव्य भूमि विपुल है और विषय भी, नामवर सिंह का यह भी कथन है। आगे का कथन है लोकप्रिय कलात्मक सौंदर्य के संतुलन और सामंजस्य का जितनी सफलता से हल किया, उतनी सफलता से हिंदी में बहुत कम कवि हुए। नामवर सिंह का यह भी कथन है। आगे नामवर सिंह कथन है कि कविता में रूप संबंधी जितने प्रयोग नागार्जुन ने किए उतने शायद ही किसी ने किए हों। कविता की उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे, और नाटकीयता में वे लाजवाब है। उनके बाद कहने से हजार ढंग हैं। नामवर सिंह का यह भी कथन है। नागार्जुन जितनी क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं उतने अचेत रूप से हैं। रामविलास शर्मा का यह कथन है। और लास्ट कथन है कि नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 के बाद भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सका। मैनेजर पांडे का यह कथन है। तो ये थी प्रगतिवाद और नागार्जुन के बारे में। आप लोग को क्लास अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और प्रगतिवाद के अन्य कवि के बारे में कल फिर नए रचनाकार के बारे में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।